Class 5th. Today I will explain chapter 16, the preposition. Preposition क्या होता है? Preposition, नाम से ही देखिए, preposition. Position मतलब स्थान, यानी कि वो वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन बताते हैं कि उस वाले नाउन का, भाई आपके सेंटेंस में ज़रूरी नहीं कि एक ही नाउन हो या एक ही प्रोनाउन हो, आपके दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो प्रीपोजिशन का क्या काम होता है कि वो एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जो रिलेशन होता है वो शो करते हैं। A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show in what relation the person or thing denoted by it stands in regards to something else. यानी preposition वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन शो करते हैं। Look at the pictures and read the sentences given below. कहा कि पिक्चर को देखिए और दिए गए सेंटेंसेस को पढ़िए। First one is the Independence Day is celebrated on 15th August every year. कि इंडिपेंडेंस डे हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। On 15th August. The men are sitting under a tree. यानी आदमी जो men हैं, लोग हैं, वो पेड़ के नीचे बैठे हैं। सिटी अंडर अ ट्री, अब कहाँ बैठे हैं? वो पेड़ के नीचे बैठे हैं। द पैरट फ्लेव आउट ऑफ इट्स केज। पैरट पिंजरे से बाहर उड़ गया। फ्लेव आउट यानी बाहर निकलकर उड़ गया। अब वो पिंजरे से बाहर निकलकर उड़ गया। अब देखो हर सेंटेंस में आपके दो नाउन दिए हुए हैं। एक मैन हो गया आपका नाउन, बी वाले में एक ट्री हो गया। भाई नाउन है, नेमिंग वर्ड है ना, तो अब इन दोनों के बीच क्या रिलेशन बता रहा है कि जो आदमी लोग हैं वो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। पेड़ का आदमी से रिलेशन बताया ना उसने। द पैरट फ्लेव आउट ऑफ इट्स केज। एक हो गया आपका पैरट, नाउन हुआ, केज थिंग हुई, पिंजड़ा, दोनों नाउन हुआ ना। अब क्या बता रहा है कि जो पैरट है वो पिंजड़े से बाहर निकलकर उड़ गया। तो दोनों के बीच क्या रिलेशन बताया? पिंजड़ा और पैरट के बीच, वो पिंजड़े से निकलकर उड़ गया। द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द अबव सेंटेंसेस आर प्रीपोजिशन। कहा जो अंडरलाइन वर्ड्स है ये क्या है? हमारे प्रीपोजिशन है। इन सेंटेंस ए ऑन इज द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब देखो जो ए सेंटेंस में हमारे ऑन है, ऑन 15 अगस्त, ये क्या शो कर रहा है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। भाई समय बता रहा है ना कि 15 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। It shows the relation of a noun or a pronoun with other words in terms of time. ये ऑन प्रीपोजिशन क्या शो करता है? किसी नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन का टर्म्स ऑफ टाइम मतलब समय। इन सेंटेंस बी अंडर इज द प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन। दूसरे सेंटेंस में अंडर क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन है। दिस प्रीपोजिशन शोज वेयर समवन और समथिंग इज। ये क्या बता रहा है कि कोई कहाँ पे है। भाई आदमी लोग हैं, आदमी ना होते कोई और होते तो उनका प्रीपोजिशन पोजीशन शो कर रहा है कि नहीं, कि भाई वो लोग कहाँ हैं। तो प्रीपोजिशन और पोजीशन क्या होते हैं? वो शो करते हैं कि समवन और समथिंग कहाँ पर है। इन सेंटेंस सी आउट इज द प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट। और तीसरे सेंटेंस सी में क्या बता रहा है? डायरेक्शन या मूवमेंट। आउट क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन या मूवमेंट शो कर रहा है ना। भाई किधर वो उड़ गया? बाहर निकल गया। भाई बाहर निकल गया और उड़ गया। This preposition conveys the ideas of movement of direction from one place to another. ये preposition क्या convey करता है, क्या बताता है कि movement या direction एक जगह का दूसरे जगह से direction या movement show करता है। Prepositions क्या होते हैं? Preposition वो word होते हैं जो किसी noun या pronoun का दूसरे noun या pronoun से रिलेशन शो करते हैं। नेक्स्ट पेज, रीड द एग्जांपल्स गिवन बिलो ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। देखिए इतने नहीं होते और भी बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं, अभी आपकी बुक में इतना ही दिया हुआ है। प्रीपोजिशन का फर्स्ट टाइप है आपका प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। पहला है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। द प्लेन विल लैंड एट 5 o'clock। कि प्लेन 5 बजे लैंड करेगी। रमन विल कम ऑन मंडे। रमन मंडे को आएगा। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से बारिश हो रही। शी फेंटेड ड्यूरिंग द मॉर्निंग प्रेयर।
कि वह सुबह प्रेयर के दौरान बेहोश हो गई। दे रीच्ड बिफोर एवरीवन, वे सबके आने से पहले पहुंचे। अब देखिए इसमें एट, ऑन, सिंस, ड्यूरिंग, बिफोर, ये क्या है, हमारे प्रीपोजिशन है। और ये क्या शो कर रहे हैं, टाइम शो कर रहे हैं ना, समय बता रहे हैं। प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन, ही स्वैम अक्रॉस द रिवर, वह नदी को पार किया, यानी उस पार गया। द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर, यानी बिल्ली चेयर से जंप किया बिल्ली ने। द कप इज ऑन द टेबल, कि कप टेबल पर रखा है। द कार इज अंडर द ब्रिज, कार इज अंडर द ब्रिज, यानी कार ब्रिज के नीचे है। अ स्मॉल टेबल लाइज बिटवीन द टू चेयर्स, एक छोटा टेबल दो चेयर्स के बीच में है। अब देखिए ये अक्रॉस, ऑफ, ऑन, अंडर, बिटवीन, ये क्या शो करे, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। पोजीशन मीन्स स्थान, जगह। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ही क्लाइम्ड डाउन द रोप, कि वह रस्सी के नीचे चढ़ा। दे जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो, कि वो विंडो के बाहर कूदे। द कार इज पार्क्ड राउंड द कॉर्नर, कार कहाँ पार्क की गई, कहाँ पार्क हुई, राउंड द कॉर्नर, कॉर्नर के राउंड पे। मीना ड्राइव्स पास्ट द मार्केट एवरी डे, मीना ड्राइव्स पास्ट। केशव एंटर्ड द हॉल थ्रू द मेन गेट। अब ये सब क्या शो कर रहे हैं, डाउन, आउट, राउंड, पास्ट, थ्रू, ये शो कर रहे हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट, यानी दिशा, दिशा बता रहे हैं, या मूवमेंट किस मूवमेंट में है वो। तो ये होते हैं हमारे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट। अब देखिए जो बहुत सारे प्रीपोजिशन ऐसे भी होते हैं जो पोजीशन में भी यूज होते हैं और टाइम में भी यूज होते हैं। अभी आपके में इतना ही, जब आप सीनियर क्लास में जाओगे आपको और भी पढ़ने को मिलेंगे। सो एक्सरसाइज 1, अंडरलाइन द प्रीपोजिशंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट द काइंड ऑफ प्रीपोजिशन। इसमें आपको क्या करना है, प्रीपोजिशन में अंडरलाइन करना है और नीचे लिखना है कि वो कौन सा काइंड है प्रीपोजिशन का। जैसे हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, कि हम्टी डम्टी दीवार पर बैठे थे। अब इसमें प्रीपोजिशन क्या है आपका, ऑन, ऑन है। लेकिन देखिए ऑन टाइम में भी यूज हुआ है, पोजिशन में भी यूज हुआ है, दोनों में ऑन यूज हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या शो कर रहा है इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में जो प्रीपोजिशन ऑन क्या शो कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है ना, जगह बता रहा है कि कहाँ पे बैठे हैं, वो दीवार पर बैठे हैं। तो पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन होगा ऑन। द डॉग रैन अक्रॉस द रोड, डॉग दौड़ कर रोड पार किया, क्रॉस किया, उस पार जाना, अक्रॉस मीन्स होता है। अब क्या बता रहा है ये, अक्रॉस, उस पार गया है, यानी पोजीशन, इसमें भी जगह बता रहे हैं ना, अक्रॉस, अक्रॉस हुआ आपका प्रीपोजिशन, और कौन सा हुआ, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। सो दिस एक्सरसाइज इज योर होमवर्क, बहुत इजी है, कर लोगे आप। नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। इसमें आपको क्या करना है, सही प्रीपोजिशन फिल करना है, करेक्ट प्रीपोजिशन आपको फिल करना है। Exercise 3, underline the incorrect preposition each sentence and replace it with the correct one. इसमें आपको क्या करना है, जो wrong, incorrect preposition यूज हुए हैं इन sentences में उसको आपको सही करना है, उसके नीचे अंडरलाइन करना है wrong preposition के नीचे, और इधर जो blank space दिया हुआ है इसमें आपको वहाँ पे जो सही preposition यूज होगा वो आपको लिखना है। माई सिस्टर इज वीक ऑन इंग्लिश, मेरी सिस्टर इंग्लिश पर वीक है, तो क्या इंग्लिश के ऊपर वीक होगी, नहीं ना, इंग्लिश के ऊपर तो वीक होगी, इंग्लिश में वीक होगी। माई सिस्टर इज वीक इन इंग्लिश, ऑन में अंडरलाइन करोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, इन। सो दिस इज योर होमवर्क एक्सरसाइज 1, 2 and 3।